गुड मॉर्निंग बच्चों। अगला सवाल अपना है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। ठीक है, ये सवाल दे रखा है अपने को KLMN। ठीक है, ये दोनों कोण दे रखे हैं, एक 100 डिग्री दे रखा है और एक 80 डिग्री दे रखा है। ठीक है, हमें पता करना है क्या ये आकृति समलंब चतुर्भुज है या नहीं है। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज है या नहीं है कैसे पता करेंगे, तो पहले समलंब चतुर्भुज की कोणों के बारे में विशेषता पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कोणों के बारे में एक ही विशेषता थी। ठीक है, कि दो समांतर रेखा एक तिरछेदी रेखा काट रही है तो इसकी तरफ बनने वाले अंत कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, इधर भी जैसे ये बन रही है तो इन दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, अगर समांतर रेखाएं ऐसे हैं फिर इस प्रकार से कोई काट रही है तो इन दोनों का योग 180। ठीक है, और इन दोनों का योग 180 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से अब देखो इस कोण और इस कोण, इसका और इसका योग कितना है 180। कोण L प्लस कोण M बराबर 180 डिग्री। ठीक है, कोण L प्लस कोण M डायरेक्ट नहीं लिखना है, लिखिए कोण L प्लस कोण M बराबर कोण L कितना है 80 डिग्री और कोण M कितना है 100 डिग्री। कितना आ गया 180 डिग्री, यानी कोण L प्लस कोण M कितना आ गया 180 डिग्री। और कोण L व कोण M आसन्न कोण है। ठीक है, तो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री है। ठीक है, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री है तो ये दोनों रेखाएं क्या होगी समांतर होगी। ठीक है, यानी कि KL अतः KL समांतर MN और KLMN एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, तो इस प्रकार से। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है आकृति 3.33 में M कोण C ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक आकृति बना लेते हैं जो दे रखी है वो ABCD ये कितना दे रखा है 120 डिग्री। ये कितना दे रखा है 120 डिग्री। ठीक है, दिया हुआ है क्या है, दिया है क्या दिया है AB समांतर CD, AB समांतर CD, AB और CD क्या है समांतर है। ठीक है, और कोण B 120 डिग्री ये भी दे रखा है। हमें ज्ञात करना है कोण C का मान ज्ञात करना है। M लिखा मतलब उसका मान ज्ञात करना है। अब हम जानते हैं कि कोण B प्लस कोण C ये दोनों समांतर है, ये दोनों रेखाएं क्या समांतर है, तो ये रेखा इसको तिरछेदी रेखा काट रही है तो ये कोण और ये कोण इन दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। कोण B प्लस कोण C कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, और कारण क्या हो जाएगा तिरछेदी रेखा के एक और के अंत कोण। ठीक है, तिरछेदी रेखा के एक और के अंत कोण। ठीक है, अब देखो कोण B कितना है 120 डिग्री, तो कोण C में ज्ञात करना है बराबर 180 डिग्री। तो कोण C बराबर 180 माइनस 120 डिग्री, तो कोण C बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कोण C का मान कितना हो गया 60 डिग्री, यानी ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 11। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आकृति 3.34 यानी कि आकृति बना रखी है। ठीक है, कोण P और कोण S PQRS
ठीक है, हमें ज्ञात करना है कोण P और कोण S की माप ज्ञात कीजिए यदि SP समांतर RQ। गिवन क्या है? SP समांतर है RQ। ठीक है, SP समांतर क्या है? RQ। ठीक है, और क्या दे रखा है? कोण ये दे रखा है और ये दे रखा है। कोण R कितना दे रखा है? 90 डिग्री। और कोण Q कितना दे रखा है? 130 डिग्री। ये निशान किसका होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है। अब ये देखो, ये दो समांतर रेखा इस प्रकार से, एक तिरछी रेखा ये काट रही है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। और वापस इन दोनों कोणों का योग भी कितना होगा? 180 डिग्री। तो कोण P प्लस कोण Q बराबर 180 डिग्री। कारण क्या हो जाएगा? तिर्यक छेदी रेखा के एक और के अंत कोण। ठीक है, तो कोण P कितना है? ज्ञात करना है। कोण P प्लस कोण Q कितना है? 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण P बराबर क्या हो गया? 180 माइनस 130। तो कोण P कितना हो गया? 50 डिग्री। कोण P का मान कितना हो गया? 50 डिग्री। ठीक है, फिर उसी प्रकार से कोण R प्लस कोण S बराबर 180 डिग्री। इसके लिए भी वही तिर्यक छेदी रेखा के एक और के अंत कोण पूरा लिखना है इसको। तो कोण R कितना है? 90 डिग्री प्लस कोण S 180 डिग्री। तो कोण S बराबर 180 माइनस 90, तो कोण S बराबर 90 डिग्री। तो कोण P 50 और कोण S का मान 90 डिग्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 और ये एक्सरसाइज 3.3।